हेलो। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जैसा कि अभी हमने एक विकल्पी क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है और जो लोग नहीं देखे हैं फटाफट वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है आपके पास, ठीक है। यानी कि कम से कम 1-2 घंटे ही हैं आपके पास और बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए आप तैयार हैं। तो चलिए हम कुछ ऐसे डेरिवेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपका तैयार है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार है तो एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिए, देखने का टाइम अभी आपके पास है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से डेरिवेशंस हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आप जाइएगा पेपर दे के आइएगा, फिर उसके बाद पूछिएगा कि आया था कि नहीं आया था। चलिए, तो ये रहा पहला डेरिवेशन आपके सामने। इसमें बोला जा रहा है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको अगर एक तरीके से और भी पूछा जा सकता है, दूरी एफ के लिए 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस F2 की स्थापना कीजिए, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के बात कर रहा है, यही सूत्र आपको स्थापित करना है, इतना जान जाइए। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ बोला गया है क्या, जहाँ F1 और F2 क्रमशः दोनों लेंस की फोकस दूरियाँ हैं। तो आपको पता है ना, ये वाला तो हमने कराया है आपको, तो कराया नहीं कराया है, कराया भैया। अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो देख लीजिएगा, क्योंकि हमने इसको कराया है और अच्छे से कराया है, और इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डेरिवेशंस पे। अगला डेरिवेशन जो है वो बोला जा रहा है, किसी अवतल गोली पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र 1/v-1/u इज इक्वल टू μ-1/r का निगमन कीजिए। जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ दिया गया है, इस पर एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। देखा जा रहा है प्लस 2.50 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। और ये 2019 का काफ़ी सेलेक्टेड और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका डेरिवेशंस आप तैयार कर लीजिएगा। आपको एक डेरिवेशंस और एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, उसमें से आपको एक ही करना होगा जिस पे आपका कमांड अच्छा होगा दोस्तों। डेरिवेशंस पे कमांड अच्छा है तो डेरिवेशन को हाथ लगाइएगा, न्यूमेरिकल पे होगा तो न्यूमेरिकल पे लगाइएगा, ठीक है। अथवा करके आपको दिया रहेगा, ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोग का ये भी तैयार होगा, ये भी हमने कराया है डेरिवेशन। और अगला डेरिवेशन समझिए, अगला डेरिवेशन क्या है, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। पता है ना, उत्तल गोली अपवर्तन के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है, स्थापित करना है, या फिर उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कैसे कैसे पूछा जा सकता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। एक तरीके से ये भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन और देखिए मिला है हमको, क्या है, किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बिल्कुल सेम है भाई, इसको आप सिद्ध करेंगे, इसको आप डेरिवेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और फार्मूला कौन सा है आपको बता देते हैं, आपको नहीं पता तो देख लीजिए। सिद्ध करने के बाद आपको यही वाला फार्मूला मिलेगा जो हमने आपको पहले से बता रखा है, ठीक है। यही डेरिवेशन आपको करना है, लेकिन तरीका देखिए कितने तरीके से पूछा जा रहा है। गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए, या फिर अथवा करके फिर बोला जा रहा है, किसी गोली अवतल या उत्तल पर प्रकाश अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से लेंस का सूत्र ज्ञात कीजिए। कुल मिला के आपको यही करना है, यही वाला फार्मूला का डेरिवेशन करना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग नंबर में होगा, जब भी होगा आपका 5 नंबर या फिर बड़े नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के विवर्तन का व्याख्या कीजिए, परावर्तन का व्याख्या करना है। और यही क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमें बोला जा रहा है कि हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगाग्र अवधारणा के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध कीजिए। तो ये आपको सिद्ध करना है। और आगे चलेंगे तो क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस में से आपको डेरिवेशन पूछा जाने वाला है आपका तैयार। कुल यानी सब तैयार हो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जितना बता रहे हैं इसमें से आपको कम से कम 3-4 ठो तैयार होना चाहिए, ताकि अगर अथवा मिले तो आप उसको छोड़ कर सके। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए तथा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई का एक फार्मूला होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आपको वो भी सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक पतली स्लिट द्वारा पर्दों पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र बनाइए।
ठीक है। या फिर इसको और अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। या फिर अथवा करके एक और तरीके से पूछा जाता है, एक पतली झिर्री के से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। अथवा विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, उच्चिष्ट के पृष्ठ फ्रिंज की चौड़ाई प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, ये कैसे निर्भर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देखिए कितने तरीके से पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, चीज़ एक ही है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये भी तैयार होना चाहिए। नहीं तैयार है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इतना जितना हमने बताया डेरिवेशन, आपको बताया कि नहीं बताया, अभी हमने कम से कम आपको 4 से 5 डेरिवेशन ऐसे बताया है जो कि अपने आप में कहलाने वाले डेरिवेशन है। अगर इसमें से आपका तैयार रहेगा 3-4 ठो तो आप निकाल ले जाओगे बोर्ड एग्जाम का सबसे लॉन्ग नंबर, ठीक है। और हम ये आपको पहले इसलिए बता दे रहे हैं, अगर तैयार है तो करिए, कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास थोड़ा सा। और नहीं तैयार है तो भाई ज़्यादा तो कर नहीं सकते, थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और तैयार है तो बस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का टाइम हमें, कुछ ही घंटों का वक्त है आपके पास। 11 यानी कि 12 बज ही गया है लगभग। तो अब सोच लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 2 बजे से है, तो आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करेंगे वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इतने में से डेरिवेशन तैयार करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि इतने में से आपका कितना तैयार है, ठीक है। और हाँ, शाम को 5:15 के बाद जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर ख़त्म होगा तो आप अपने अपने सेट का अपने सेट का जो फ़ोटो है क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर